किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जैक्सन की पहली आधिकारिक बायोपिक माइकल सिनेमाघरों में 24 अप्रैल 2026 को रिलीज हो गई है। एंटोनी फुकुआ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का स्क्रीन प्ले जॉन लोगान ने तैयार किया है। यह फिल्म अमेरिकी सिंगर के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके 1960 के दशक में जैक्सन 5 में उनकी भागीदारी से लेकर 1980 के दशक के बैड टूर तक के सफर को दिखाया गया है। फिल्म में जैक्सन का किरदार उनके अपने भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है, जबकि उनके बचपन का किरदार जूलियानो क्रूवाल्डी ने अदा किया है। इन दोनों ही कलाकारों की ये पहली फिल्म है। इस म्यूजिकल बायोपिक में माइकल जैक्सन के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें जैक्सन 5 के लीड सिंगर के रूप में उनकी शुरुआती साल से लेकर उनके कैरियर और पॉप के बादशाह बनने तक का सफर दिखाया गया है। कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपने पिता जो जैक्सन के कठोर और उत्पीड़न भरे बंधन से मुक्त होकर अपना अलग रास्ता बनाया। कहानी तब से शुरू होती है जब माइकल सिर्फ 10 साल के थे और अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 सिंगर के रूप में धूम मचा रहे थे, जबकि उनके पिता उन पर पूरा कंट्रोल रखते थे और उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव करते थे। फिल्म का बाकी हिस्सा माइकल जैक्सन की बढ़ती पॉपुलैरिटी, उनके कल्ट बनने के सफर, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव के बारे में है, जिसमें उनके कुछ सबसे बड़े हिट गानों को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। किंग ऑफ पॉप पर एक ऐसी बायोपिक बनाना जो उनके टैलेंट, उपलब्धियों और स्टारडम के साथ पूरा न्याय करे, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इसमें विवादों और आरोपों की परत भी जोड़ दें तो कोई भी उम्मीद करेगा कि ये एक जबरदस्त फिल्म साबित होगी। एक ऐसी फिल्म जो आपको पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक बांधे रखेगी। हालांकि डायरेक्टर एंटोनी फुकुआ की यह फिल्म एक कल्ट सिंगर की छोटी जीवनी जैसी लगती है, जो बस एमजे की जिंदगी का एक क्रमवार ब्यौरा देती है। फिल्म की कहानी शुरू से आखिर तक धीमी ही लगती है, सिवाय उन बड़े हिट गानों के रिक्रिएशन के। बड़े पर्दे पर उनके बीट इट, बिली जीन और थ्रिलर जैसे गानों और जैक्सन 5 के दिनों से लेकर अपने भाइयों के साथ उनके विदाई टूर तक के लाइव कॉन्सर्ट्स को देखकर अच्छा लगता है। इन्हें इस हद तक डूबकर और जोश के साथ फिल्माया गया है कि एक पल के लिए लगता है जैसे आप असली कॉन्सर्ट ही देख रहे हो, जैसे आप वहां मौजूद भीड़ का हिस्सा हो। यह फिल्म सिंगर माइकल जैक्सन की यात्रा को गैरी, इंडियाना के मोहल्ले से लेकर एंसिनो की आलीशान हवेली तक उनके पिता के शोषण और बुरे बर्ताव के नजरिए को दिखाती है। इसके अलावा यह उनकी जिंदगी की सच्ची कहानी बताने की बजाय अधिकतर मौकों पर श्रद्धा भाव और साफ सुथरे अंदाज में आगे बढ़ती है। फिल्म शुरू से ही एमजे को एक संवेदनशील इंसान के तौर पर पेश करती है, एक ऐसा बच्चा जो पीटर पैन और नेवरलैंड की दुनिया में खोया रहता है, जो कॉन्सर्ट में आए एक दिव्यांग दर्शक को खास महसूस करवाने में कसर नहीं छोड़ता। माइकल देखते हुए आपको एहसास होता है कि पालतू जानवरों के लिए उनका प्यार और लोगों से लेकर बच्चों के प्रति उनकी हमदर्दी को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि दर्द की दवा की कथित लत की शुरुआत और अपनी शक्ल सूरत को लेकर उनकी हीन भावना जैसी बातों को डायरेक्टर ने बस ऊपरी तौर पर छूकर छोड़ दिया है। एक दर्शक के तौर पर कोई भी ये तर्क दे सकता है कि एक बायोपिक को किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कलाकार की कला का जश्न मनाना चाहिए। हालांकि इस मामले में भी यह फिल्म कुछ अधूरी सी लगती है। यह उस भव्यता को तो फिर से रचती है, लेकिन म्यूजिक रचने में माइकल की रचनात्मकता को बस ऊपरी तौर पर ही सहलाकर आगे बढ़ जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत निश्चित तौर पर इसके लीड एक्टर और एमजे के भतीजे जाफर जैक्सन हैं। वो माइकल जैक्सन के भाई और बैंड के बेसिस्ट जर्मन के बेटे हैं। कहना होगा कि जाफर ने डांस मूव्स और मून वॉक से लेकर अपने चाचा के चलने के अंदाज, उनकी आवाज, उनकी मुस्कान और हाव भाव तक पर्दे पर सब कुछ एकदम सटीक उतारा है। भले ही प्रभावशाली जूलियानो बाल्डी भी हैं, जिन्होंने यंग माइकल का किरदार निभाया है और उनकी बारीकियों को बखूबी पकड़ा है। हर बात पर बेल्ट रहने वाले बेरहम पिता के किरदार में कोलमैन डोमिंगो का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि वो जमते हैं। निया लॉन्ग ने उनकी मां कैथरीन का, किलिन डोरेल जोन्स ने उनके सिक्योरिटी गार्ड और सबसे अच्छे दोस्त का,
और माइल्स टेलर ने उनके वकील जॉन ब्रांका का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। कुल मिलाकर जाफर जैक्सन की जबरदस्त एक्टिंग और फिल्म के शानदार म्यूजिकल रिक्रिएशंस के बावजूद माइकल एक ऐसी बायोपिक बनकर रह जाती है जो साफ सुथरी और ऊपरी तौर पर है। यह फिल्म उन महान हस्ती की असल जिंदगी की गहराई और पेचीदगियों को दिखाने में नाकाम रहती है। दोस्तों, यदि आप माइकल जैक्सन के फैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए किसी जश्न में थिरकने जैसा है, लेकिन यदि आप उनकी जिंदगी को गहराई से जानने की इच्छा लिए बैठे हैं तो माइकल आपको निराश करेगी।